देश जो हमेशा अमन चाहता है, एक देश जो कभी नहीं करता किसी पे पहला वार, पर एक पड़ोसी ऐसा जो हमेशा लगा रहता है साजिशों में। आज हम बात करेंगे आतंकवाद से भरे हुए देश पाकिस्तान के बारे में, जो हमेशा ही आतंकवादियों को और घुसपैठियों को पनाह देते रहता है, जो कि हमारा पड़ोसी भी है और हमेशा हिंदुस्तान पे टेररिस्ट अटैक करने की साजिश करते रहता है। और ये साजिशें अभी से नहीं, 8 जून 1980 से लेकर अभी तक पाकिस्तान भारत पे कई घुसपैठियां और कई टेररिस्ट अटैक कर चुका है। गिनतियों में देखा जाए तो ये कई हजारों में होंगे अटैक, और उन्हीं में से एक टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान कश्मीर के एक छोटे से गांव पहलगाम में, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहां पे 26 मासूमों की हत्या कर दी। उन्हीं 26 मासूमों की हत्या करने वाले वो तीनों टेररिस्ट हमारे इंडियन आर्मी की ड्रेस में थे, हथियारों से लैस थे, ग्रेनेड एंड कई ऐसे वेपन्स थे उनके पास जो हमारे मासूमों की हत्या करने के लिए काफी थे। इन आतंकवादी मात्र लोगों से उनका घर पूछते और अपनी बंदूक निकाल के उनको गोली मार देते। वो हंसते खेलती जगह एक गोलियों की आवाज में शांत हो गई। वो गोलियों की आवाज में उन बेचारी मासूम औरतों की चीखें जो अपने पति के हत्या के बाद वहीं रोती रही, बिलखती रही। और उन आतंकवादियों का एक ही मकसद था, हिंदुओं को मारना, जो कि वहां पे पिकनिक बनाने आए थे। लेकिन उसमें एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम जो कि वहीं का रहने वाला था, वो भी मारा गया। वहां पे हमारे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हो गए, जिनकी कुछ ही हफ्ते पहले शादी हुई थी। उनकी बीवी के सामने ही उनकी हत्या कर दी। वहीं पे एक हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी जवान शहीद हो गए। वहीं पे देखें एक हमारे एक विदेशी जो कि नेपाल और यूएई से आए थे, उन मासूमों की भी उनने हत्या कर दी। इस आतंकवादी हमले के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विदेशी दौरे को कैंसिल किया और तुरंत के तुरंत दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने से उन्होंने एक ही बात कही, जिसने भी इस टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया है उसको उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। हमारे देश के माननीय अमित शाह जी श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने उन सभी लोगों से मुलाकात करी। हमारे देश के माननीय उप सलाहकार अजीत तोमर जी ने इस ऑपरेशन की कमान संभाली और आश्वासन दिया कि जिसने भी इस कार्य को अंजाम दिया है उसको उसके अंजाम तक पहुंचा। के बाद हमारे 2 मेन ऑपरेशन स्टार्ट हुए, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था। उसी में से एक ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी देश की महिलाओं के माथे से उनका सिंदूर पोछा गया था, उसी का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च। दूसरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव इसलिए रखा गया क्योंकि सावन चल रहा था और सावन के पर्व पे उन 3 आतंकवादियों को उनकी जहन्नुम में पहुंचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर का एक ही मकसद था, पीओके में जितने भी उनके हेडक्वार्टर्स थे उनको नेस्तनाबूद करना और उनको उन्हीं घर में घुस के मारना। इसको प्लान किया था अजीत डोवल ने और लीड किया था रवि सिन्हा विद लेफ्टिनेंट जनरल राजीव। साथ साथ हमारे देश की 2 महान बेटियों ने जिन्होंने पब्लिशरी लीड करा था। पहली थी सोफिया कुरैशी जी और दूसरी थी कमांडर वामिका सिंह। बाद ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, उन 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारना। उन आतंकवादियों के नाम थे हासिम मूसा, अबू हमजा और यासिर। तीनों आतंकवादियों को 28 जुलाई 2025 में मौत के घाट उतार दिया गया था। ये लोग जो थे हमारे देश में 90 दिनों से रह रहे थे और सबसे मेन चीज ये कि इन लोगों को खाना पीना वहीं के लोकल के लोगों ने प्रोवाइड करवा रहे थे, क्योंकि 90 दिनों तक जंगल में रहना इन लोगों के लिए आसान नहीं था। कुछ ही लोकल लोग जो हमारे हिंदुस्तान में हैं और इनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन हैं और क्यों ये काम कर रहे हैं, जो कि ये लोग हमारे देश की बहु बेटियों को इन्होंने विधवा किया और इन्हीं की लोग मदद कर रहे हैं, ये गलत है। कश्मीर हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके लोग हमारे देश के निवासी है, पर ये कुछ गद्दार हमारे देश को खाने बैठे हैं, हमारे देश को लूटने बैठे हैं और इन टेररिस्ट की मदद करने के लिए यही लोग बैठे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं। मत कीजिए इनकी मदद, ये एक दिन आप ही के घर पे बम गिराएंगे और आप ही को
रिश्ते नाबूद कर देंगे और आप ही को मार देंगे। मत कीजिएंगे मदद। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव बहुत ही पीसफुली किए गए हमारी आर्मी फोर्स के द्वारा, और इस ऑपरेशन के द्वारा मैं ये कहना चाहूंगा पाकिस्तान की जनता से और कुछ देशद्रोहियों से कि जब जब टेररिज्म अटैक हमारे हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा और उन टेररिज्म को निस्तानाबूद कर देगा। लाइन भले ही फिल्मी है पर कहूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। जय दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको ज्यादा से शेयर करिए, बिकॉज हम तीनों ने इस वीडियो में बहुत मेहनत करी है और अपने कंटेंट को बेहतर बनाएंगे आपके साथ। इन्होंने याद वही है। तो जय हिंद। चलो।